अस्सलाम वालेकुम तमाम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट, यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे। और आज एमसीक्यू सबसे पहले यहाँ पे हमारी एक मतलब के एमसीक्यूज है, जैसे नंबर 1 है आप देख रहे हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2a रेशियो 3b इज डैश। अब ये एमसीक्यूज कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो डुप्लीकेट रेशियो कहा जाता है, सिंपल तरीके से अगर आप सीखना चाहें तो सिर्फ इसका जवाब यह है कि डुप्लीकेट रेशियो जब कहा जाता है तो दोनों रेशियो का हमें स्क्वायर कर देना होता है और उसके बाद वो उसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि 2a रेशियो 3b लिखा हुआ है, तो इस सूरत में आप 2a का जो आंसर है यानी 2a को आप करेंगे स्क्वायर के बाद 4a स्क्वायर कर देंगे, और इसी तरह आपने 3b को कर देना है 9b स्क्वायर। यानी कि जब आपको डुप्लीकेट रेशियो कहा जाएगा तो इस सूरत में जो आपको दोनों नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं रेशियो की सूरत में, आपने दोनों नंबर्स का स्क्वायर कर देना है और वो आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 में सिर्फ ये फर्क है कि ये इससे अपोजिट है और यहाँ लिखा हुआ है द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 49 रेशियो 25 इज डैश। तो जिस तरह की हमने डुप्लीकेट के अंदर दोनों का स्क्वायर किया था, सब डुप्लीकेट में दोनों का रूट ले लेंगे। अब जैसे अगर दोनों का रूट लिया जाए तो जैसे कि 49 दिया हुआ है 49 रेशियो 25, अगर हम इसका भी रूट ले लेंगे और इसका भी ले लेंगे तो इसके बाद इसका आंसर 7 और इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो हम थर्ड एमसीक्यू के ऊपर आते हैं और लिखा हुआ है द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2x रेशियो 1 इज डैश। तो दोनों ऊपर के पॉइंट के लिहाज से ये भी पॉइंट काफी हद तक उसी तरह है, लेकिन सिर्फ एक बात है कि ट्रिप्लिकेट कहेंगे तो दोनों रेशियोज का हमें क्यूब करना होगा। तो लिहाजा जैसे हम रेशियोज का क्यूब करेंगे तो 2x का जैसे हमने क्यूब किया, इसी तरह 1 का भी क्यूब करना है। 1 आपको पता है कि ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे भी 1 ही आता है, लेकिन यहाँ पे 8x क्यूब हो जाएगा और रेशियो के बाद 1 हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। अब तमाम बच्चे ये नोट करें कि ये तीनों जो पॉइंट्स हमने आपको एक्सप्लेन किया है, ये पॉइंट आने के बहुत चांसेस है, लेकिन ये हो सकता है कि जैसे अगर आप सारे पॉइंट्स देखें, इनके अंदर जो वैल्यूज दी है वो डिफरेंट कर दें। तो समझ हमारे नजदीक क्या है कि भाई हमने करना कैसे। लेकिन अगर हम पहले की बात करें, जैसे 2a रेशियो 3 भी लिखा है तो इसकी जगह 2 रेशियो 7 भी दिया जा सकता है, 5 रेशियो 9 भी दिया जा सकता है। इसी तरह सेकंड के ऊपर बात करो तो वहां पे भी वैल्यू चेंज हो सकती है, और थर्ड के ऊपर बात करो तो वहां पे भी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो वैल्यू का चेंज होना ये नहीं कि एमसीक्यूज हमारी वहां नहीं आई, बल्कि एमसीक्यूज में वैल्यू चेंज होना तो कोई इश्यू नहीं है, वैल्यू चेंज हो सकती है। अलबत्ता कभी इस तरह का पॉइंट आए तो जरा उसको समझ लीजिएगा कि अगर वो इस तरह की वैल्यू देता है, जैसे अगर बात करते हैं सब डुप्लीकेट की, तो सब डुप्लीकेट में नंबर 2 के ऊपर जो हमने बात की थी, अब अगर आपको वहां पे 25 और यहाँ पे रेशियो 7 देता है, तो अगर इस तरह की रेशियो देता है तो हो सकता है कि छोटी सी बात पे भी आप कंफ्यूज हो जाए। तो भाई इस सब डुप्लीकेट में हमने जैसे ही रेशियो लेना है तो इन दोनों का रूट ले लेना, तो ये तो 5 आ जाएगा, लेकिन ये रूट 7 ही रहेगा, क्योंकि ये रूट से नहीं निकलता तो नहीं निकालेंगे। तो मैंने ये कहा कि इस पॉइंट के साथ आपका ये भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि स्क्वायर तो हो जाता है, क्यूब भी हो जाता है, लेकिन स्क्वायर रूट जैसे हम लेते हैं तो अगर ऐसा वो नंबर देते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकलता, या कभी कभार ऐसा होता है कि रूट के अंदर 24 आ जाता है, तो हमें मैथ्स के रूल्स के मुताबिक इसके फैक्टर बना के इसमें से जो बाहर निकले, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे इसका पेयर बना के 2 बाहर निकाल देंगे और 6 अंदर रहेगा। तो इसके बाद हम आपको मजीद पॉइंट्स बताते हैं और इन 3 पॉइंट में से तकरीबन एक पॉइंट आने के तकरीबन 90% चांसेस हैं। तो अब जो इसके बाद है उसके भी तकरीबन 95-97% उसके भी चांसेस है। 100% भी मैं कहने को कह सकता हूँ, लेकिन मसला यह है कि कुछ चांसेस ऐसे भी होते हैं कि वो पॉइंट नहीं आए। तो अब चलते हैं अगले 3 पॉइंट्स के ऊपर, और तो अब नंबर 4 पॉइंट के ऊपर आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपने करना क्या है कि द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 3, 6 आर डैश। हमें 3 और 6 दो नंबर्स दिए गए हैं और इसका थर्ड प्रोपोर्शनल आपने फाइंड आउट करना है। पहले एक बात नोट करें कि हमें जब 2 नंबर्स दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें एक ए और दूसरा बी नंबर दिया गया, और जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं तो इसकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि हम इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल बी
रेशियो एक्स, यानी एक्स वो नंबर है जो कि आपने पता करना है। तो जब आपको दो नंबर्स दिए जाए तो थर्ड प्रोपोर्शनल अगर आपने फाइंड आउट करना है तो हम इस सेटिंग से फाइंड आउट करेंगे। और जैसे कि फर्स्ट नंबर 3 आपका और सेकंड नंबर चूंकि 6 है वो 2 बार लिखा जाएगा और 2 बार लिखने के बाद बी की जगह यहाँ पे भी 6 आएगा और एक्स हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होगा जो हमें फाइंड आउट करना है। अब होता यह है कि रेशियो का मतलब होता है अपॉन और प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल टू 6 अपॉन एक्स हो गया। अब यहाँ पे 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा और मजीद आगे चलाते हैं तो x यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद x आ जाएगा क्योंकि ये 1 हो चुका है और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा और उसके लिए आपका ये अरेंजमेंट आपको सीखनी पड़ेगी। तो x यानी कि आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है तो इसका आंसर जो है वो आपका यानी कि x को हमने क्या किया हमारे पास ऑप्शन होगा तो इस ऑप्शन का जो आंसर होगा वो 12 आंसर आपका होगा। अच्छा, अब बात इस तरह से करते हैं कि ये जो है इसका तरीकाकार है, मालूम करने का तरीका है। तो मैं एक अच्छी ट्रिक आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके नंबर्स पॉइंट में नहीं आ रहे यानी कि सिंपल ये जैसे कि ये 3 नंबर है और उसके बाद 6 नंबर है तो आप ये देखें कि 3 से 6 कैसे आ रहा है, 3 2 6। तो फिर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 2 12। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। लेकिन बाद में ऐसा होता है जैसे 2 के बाद अगर 5 लिखा है तो 2 से 5 आता नहीं, अगर आता है तो अपॉन में या पॉइंट्स में आता है। तो उस सूरत में आप ये कहेंगे कि ये ट्रिक आपकी नहीं चल रही तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन उस टेक्निक से भी आप उस क्वेश्चंस को या उस तरह के एमसीक्यूज को कर सकते हैं अगर अपना अकल आप इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह के नंबर है जैसे 3 के बाद आपको मालूम है कि 3 2 6 होता है तो बासानी आप इसका थर्ड प्रोपोर्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शन आपका 12 होगा। 4 देते हैं, 4 के बाद आपको 12 देते हैं तो 4 और अगर फोर्स करें 4 और 12 दे देते हैं, 2 नंबर। तो आप देखिए 4 से 12 कैसे आ रहे हैं, 4 3 12 तो 12 3 कितना होगा 36। तो हम देखिए डायरेक्ट ही इसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये मेन ट्रिक है। वो पहले वाली जो ये वाला जो सिस्टम है ये ट्रिक नहीं, ये मेथड है, ठीक है। अब इसके बाद इसका आंसर हो गया। अब नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो नंबर 5 पे जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे द मीन प्रोपोर्शनल टू 75 एंड 12 और डैश। तो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल कहा गया है तो इसकी भी अरेंजमेंट है, तरीकाकार है। उसमें यूं किया जाता है कि 2 नंबर्स आपको दिए गए तो उसमें आपने ए रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स और यहाँ बी, यानी अगर मीन की बात कर रहे हैं तो जो इसकी टेक्निक है, इसका मेथड है वो ये है कि ए आपका फर्स्ट नंबर है, बी आपका सेकंड नंबर है। जैसे हमने इधर भी किया था तो ए हमारा फर्स्ट नंबर है और बी हमारा सेकंड नंबर है। तो ये इसकी टेक्निक्स है और इसको ऑर्डर देंगे और इसमें जो है ऑर्डर आपका इस तरह से होगा। लेकिन इधर मीन प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो इस तरह से करेंगे, यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल कहेंगे तो इस तरह से कहेंगे। ये और बात है कि हमने इसको इसके तरीकेकार से भी बता दिया, डायरेक्ट भी आपको ट्रिक बता दी। तो यहाँ पे भी हम आपको ट्रिक बता देंगे लेकिन जो ओरिजिनल इसका तरीकाकार है वो यही है। अब आप देखेंगे पहला नंबर 75 है तो यहाँ पे 75 आ जाएगा और उसके बाद x वो नंबर है जो आपने मालूम करना है। तो मीन प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो x को रिक्वायरमेंट होती है, बीच में 2 बार आता है और इसके बाद यहाँ पे भी आ जाएगा और b हमारे पास कितना है 12 है। अच्छा, फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 75 अपॉन x आ जाएगा इक्वल टू के बाद x अपॉन 12 आ जाएगा। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और 75 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 900 आ जाएगा। अब चूंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो इस सूरत में हमें दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी और यहाँ प्लस माइनस का साइन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 2 बातें होती है कि देखा ये क्या है कि एग्जाम में कभी कभार प्लस माइनस का साइन नहीं देते, कभी कभार दे देते। तो अब ये कि स्क्वायर रूट जब भी आता है प्लस माइनस की साइन लगाई जाती है। तो आप ये देख लेंगे कि आपके पास ऑप्शन में प्लस माइनस का साइन है तो आप उसे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप मतलब जो भी इसका आंसर है प्लस में वो उसी को टिक करेंगे। लेकिन जब इसका तरीकाकार अप्लाई किया जाता है तो इस सूरत में प्लस माइनस में आएगा। अब 900 कैलकुलेटर से करना चाहे तो कर लीजिएगा, 30 आएगा तो एक्स आपका आंसर कितना आ गया तो 30 आ गया। अच्छा, ये तो था इसका तरीकाकार जो मैंने आपको करके बताया। अब अगर फर्ज करें कि आप इस टेक्निक को लाजमी समझेंगे, कभी कभार एग्जाम में ये भी नोट करने के पॉइंट इस तरह से आ जाता है कि ये चीज देने के बाद वो कहते हैं कि एक्स इसमें
कौन सा प्रोपोर्शनल है, तो इस सूरत में एक्स को कहेंगे मीन प्रोपोर्शनल। इसी तरह जो ऊपर हमने अरेंजमेंट दी है, अगर इस तरह से वो लिख के देते हैं जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट्स नंबर्स में लिए हैं, लेकिन अगर वो ये लिख के दे देते हैं और कह देते हैं कि एक्स इसमें कौन सा प्रोपोर्शनल है, तो वो कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे एक्स क्या कहलाएगा, मीन प्रोपोर्शनल। तो इसके ऊपर और इसके ऊपर चाहे तो अपने पास नोट कर लीजिएगा, वो भी एमसीक्यूज बन सकती है। तो अब इन दोनों को समझाने के बाद हमारे पास इसका आंसर जो भी आया वो आया प्लस माइनस के 30। तो प्लस माइनस के 30 आंसर आने के बाद इसका एमसीक्यूज का आंसर आ चुका है। तो अब नंबर 6 के ऊपर यहाँ पे लिखा है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 842। अब 842 यानी कि 3 नंबर्स दिए गए हैं और फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछा गया। फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए हमें करना यह है कि इसमें 3 नंबर्स होते हैं, ए, बी, फिर उसके बाद सी और फिर ये एक्स। अगर हमसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछें तो ए, बी प्रोपोर्शनल, सी और रेशियो के बाद एक्स हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाएगा। तो अब इसके मुताबिक हम तीनों नंबर्स को रखेंगे। तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है और उसके बाद नंबर 2 दिया हुआ है और x हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा 8/4 और यहाँ पे इक्वल टू 2/x। तो ये इससे कैंसिल होने के बाद 2 हो जाएगा। तो x जब यहाँ पे आएगा तो 2x हो जाएगा। 2 है तो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से 2 डिवाइड होने के बाद x का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो 1 इसका आंसर आ गया और 1 आंसर यहाँ पे हम लिख देते हैं। लेकिन ये भी बात नोट कर लें कि इसमें भी हम जो आपको ट्रिक बता रहे उससे आप आसानी कर सकते हैं। वो इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले 8 लिखा है तो आप देखें 8 से 4 कैसे आ सकता है कि ये 2 से डिवाइड हुआ। तो 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाता है। तो 4 के बाद 2 भी जो आता है वो 4 को 2 से डिवाइड करने से आ जाता है। अब 2 को किससे डिवाइड करेंगे कि फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाए। तो 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो कैसी लग रही है ये ट्रिक, आपको अच्छी लग रही है तो अच्छे से कमेंट्स भी आपके होने चाहिए। और इसके बाद एक नंबर 7 पॉइंट भी हमने लिया है, एक अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो याद रखें कि अगर हम इसके तरीकेकार के ऊपर जाएं तो इसका तरीकाकार तो यही है कि पहले 2 नंबर्स दिए हैं तो हम इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालें जैसे हमने ऊपर निकाला था, और उसके बाद जब थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा तो 3 नंबर्स आ जाएंगे। 3 नंबर्स आने के बाद आप इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपके पास अभी भी लिखा हुआ, सॉरी ऊपर लिखा हुआ मौजूद है। इस तरीके से आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। और वही वाली ट्रिक आपने यूज करनी है जो मैंने आपको बताया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे हमने ऊपर वाले ही पॉइंट यहाँ रिपीट किया है और 3 के बाद 6 आ रहा है तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। तो ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। अब आपने 4 तक पहुंचना है तो आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। है ना मजे की बात। तो और इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।